इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। अंतर्मुखी पूज्य सागर जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। आज हमारा परम सौभाग्य है कि पारस चैनल के द्वारा मुनिश्री के मुखाग्र बिंद से अपनी समस्याओं का समाधान करने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का पारस टीवी चैनल की ओर से हृदय से सम्मान करता हूँ कि एक छोटे से निवेदन पे आप यहाँ उपस्थित हुए। और ये जो मुनिश्री का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, यह निश्चित रूप से जैसा अभी हमने भी देखा है कि मुनिश्री के प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में घुस जाते हैं। और साथ में आपने अपने अभी भी यह भी देखा है कि जितने भी उत्तर हैं वे सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्र के आधार पर दिए जा रहे हैं, जिसमें जैन धर्म की भावना भी जुड़ी होती है और जैन शास्त्र में कहाँ से इस सेंटेंस को लिया गया है उसका भी महाराज जी जिक्र करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान अगर जैन धर्म के माध्यम से होगा तो ये हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। और एक निवेदन और भी है कि जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें मुनिश्री जहाँ भी उपस्थित रहते हैं, मुनिश्री के पड़ाव अलग अलग स्थानों पर हैं जैसा कि सबको विदित है। तो मुनिश्री का पड़ाव जहाँ भी होता है उस पड़ाव के स्थान पर मुनिश्री का यह समस्या समाधान का कार्यक्रम आयोजित होता है। उसका समय 7:45 से 7:45 फिक्स है और मुनिश्री पूरे आधे घंटे के अंदर इस कार्यक्रम को समापन कर देते हैं। तो कृपया मेरा निवेदन भी है ये साथ में कि जहाँ भी मुनिश्री का पड़ाव हो और जहाँ भी मुनिश्री उपस्थित रहें, कृपया अपनी समस्याओं को लेकर के उस मंदिर पे, उस जिनालय पे या उस स्थान पे पहुँचें जहाँ मुनिश्री विराजमान हैं, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान अपन कर सके। साथ ही दूसरा निवेदन एक ये भी है कि चूँकि यह प्रश्न का उत्तर हम पारस टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे, जो कि देश में नहीं विदेशों में भी देखा जाएगा, तो अपने प्रश्न इस प्रकार के हों जिससे 2-4-5 हज़ार लोगों को भी लाभ प्राप्त हो कि अपना जो प्रश्न था उस प्रश्न से मेरा समाधान भी हुआ है और साथ में कई अन्य लोगों के मन में भी ये प्रश्न थे, उनकी जिज्ञासा का समाधान भी हुआ है। तो कृपया प्रश्न अपने इस प्रकार के हों और मर्यादा से जुड़े हुए हों। हमें सिर्फ अपने क्षेत्र की या अपनी बात नहीं रखनी है, हमें पूरे समाज और धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या मुनिश्री अच्छा करवा सकते हैं उस पर भी अपना विचार करके प्रश्न रखेंगे तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। यही मेरी भावना है। ये 123 देशों में जाएगा और पूरे भारतवर्ष में जाएगा। भारतवर्ष का कोई भी कोना ऐसा आज बचा नहीं है जहाँ पे पारस टीवी चैनल का कनेक्शन नहीं है, बशर्ते वहाँ सिर्फ लाइट की सुविधा होनी चाहिए। बाकी सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है। साथ में इसकी ऐप बनी हुई है, उस ऐप पे भी आप कहीं भी इसको देख सकते हैं, चलते रास्ते मोबाइल पे आप देख सकते हैं। इसके साथ यूट्यूब चैनल पे भी प्रतिदिन ये लोड किए जाते हैं जिसको आप कहीं भी देख सकते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम जहाँ बैठे हैं या हमें टीवी के सामने ही जाना होगा, आप जहाँ बैठे हैं इस कार्यक्रम को अपन सुचारू रूप से देख सकते हैं। इस हसमुख जी गांधी स्वागत करेंगे। अब मैं हसमुख जी गांधी के स्वागत के लिए हमारे श्री महावीर सेठ और अरविंद सर और आनंद जी पहाड़िया को आमंत्रित करते हुए यहाँ आए। पवन जी मोदी, सत्यन जी ने वकील साहब यहाँ आ जाए, हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। सभी यहाँ आ जाए। डॉक्टर अनुपम जी जैन साहब जो हमारे कई राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेष रूप से श्रीमान जितेंद्र जी जैन साहब जो इस कार्यक्रम को काफ़ी गति दे रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के परम भक्त हैं, मैं उनसे निवेदन करके आए और उनका स्वागत हमारे श्री पवन जी मोदी और सत्यन जी वकील साहब करें। छावनी से हमारे बीच पधारे, मेरे बहुत निकट साथी हैं, भी यहाँ पधार हैं। आइए। अरे पूरा सब भारत आपके कंधों पे ही है। कमलेश कासलीवाल, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन। महाराज जी, 12 भावना और 16 भावना में क्या अंतर है? 16 भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो 12 भावना से क्या फल मिलता है? भावना का अर्थ होता है
चिंतन करना, मनन करना। और 12 भावनाओं में संसार को छोड़ने की बात कही गई है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनको, उनके प्रति वैराग्य का भाव हो जाए कि संसार में अनित्य है, अशरण है, रोग भावना का वर्णन है, कि चारों गतियों का वर्णन, दुख का वर्णन है, संवर भावना है, निर्जरा है, ऐसी 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है। 16 कारण भावनाओं में सम्यक्त्व को दृढ़ करने की बात कही गई है। दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, व्रत, ऐसे 16 कारण भावनाओं में सम्यक्त्व को दृढ़ करने के लिए 16 कारण भावनाएं हैं। और 12 भावनाएं हमारे अंदर सम्यक्त्व को उत्पन्न करने के लिए है। एक सम्यक्त्व को उत्पन्न करेगी, क्योंकि जब हम संसार से डरेंगे, कि संसार के भोगों से डरेंगे, संसार अनित्य है, अशरण है, एकत्व है, मैं अकेला हूँ, अनित्य हूँ, ये जब बार बार हम सोचेंगे, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो सम्यक्त्व को जीवन में उत्पन्न करता है। और 16 कारण भावनाएं सम्यक्त्व को दृढ़ करती है, सम्यक्त्व को मजबूत करती है। एक उत्पन्न होने का काम करती है, एक मजबूत होने का काम होती है। क्योंकि यहाँ 16 कारण भावनाओं में सिर्फ आत्मा की चर्चाएं की गई है, जो मेरा स्वयं का स्वभाव है, जो मेरा स्वयं का है, कि दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, व्रत, अक्षीण ज्ञान उपयोग, ऐसे 12 आचार्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, इन 12 भावनाओं के माध्यम, 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में सम्यक्त्व को दृढ़ करते हैं। और 12 भावनाएं हमारे अंदर सम्यक्त्व को जन्म देने का काम करती है। और इनके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे अंदर सम्यक्त्व उत्पन्न भी होता है और हमारा सम्यक्त्व भी दृढ़ होता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध इससे 16 कारण भावनाओं को भाने से कहा है कि यहाँ पर सीधा सीधा संबंध हमारी आत्मा से है। आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन तभी होगा जब हम सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाएंगे, दृढ़ बनाएंगे और छायिक सम्यक्त्व तक की प्राप्ति हम पहुँच जाए। क्योंकि छायिक सम्यक्त्व जो है केवली शुद्ध केवली की पाद मूल में होता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी तभी होगा जब वो 16 कारण भावनाओं से कोई सिर्फ एक भावना भालेगा, किसी भी एक भावना पर उसका मन रख गया, चिंतन रख गया और सम्यक तो विशुद्धि आ गई, दृढ़ हो गया, तो जीवन में 16 कारण भावनाओं को भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और वर्तमान में यहाँ पर हम अभी कोई सी भी भावना भालें, तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवली और शुद्ध केवली का पादमूल का संयोग हमें नहीं मिलता है। केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ करेगा और निष्ठापन भी कहीं भी करे वो अलग बात है। सम्यक्त्व का प्रारंभ भी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होगा और वही सम्यक्त्व का प्रारंभ होता है छायिक सम्यक्त्व, तो उसी समय ऐसे शुद्ध भाव बन जाते हैं कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी इन्हीं कारणों से करता, चाहे देवशास्त्र गुरु की नज़दीकी हो, चाहे इस भाव में हो, चाहे किसी भाव के संस्कार हो, उसके बिना वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करेगा। स्पष्ट रूप से ध्यान रखना कि 16 कारण भावनाएं सम्यक्त्व को दृढ़ करती है, ज्ञान को दृढ़ करेगी, चारित्र को दृढ़ करेगी और 12 भावनाएं हमारे अंदर सम्यक्त्व को जन्म देने का काम करती। क्योंकि यहाँ सब संसार से संबंधित है कि एकत्व भावना में अकेला हूँ, अनित्य हूँ, अशरण है, सब इन्हीं बातों को यहाँ कहा गया है। और वहाँ पर सीधे आत्मा से आपको जोड़ दिया गया है कि दर्शन शुद्धि आपका स्वभाव, विनय है, व्रतों को धारण करना है, गुरुओं की भक्ति करना, आचार्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, इन भक्तियों के माध्यम से हमको वहाँ से जोड़ने का काम किया गया है। ओम नमस्ते। आज के वर्तमान में दिगंबर मुनि महाराज नदी के पानी जैसे बहते रहना करके शास्त्र में उल्लेख है, फिर भी आज की वर्तमान में एक एक महाराज एक एक क्षेत्र बनाकर बैठे हैं, ये कर सकते हैं क्या? बहुत सीधा सा प्रश्न इन्होंने किया है कि साधु क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। निरंतर साधुओं का विहार होना चाहिए, ये तय है, और विहार की गति निरंतर बनी रहे तभी धर्म की प्रभावना भी होगी और चारित्र, दर्शन और ज्ञान दृढ़ होगा।
अब वर्तमान में किन परिस्थितियों के कारण दिगंबर साधुओं ने अपने क्षेत्र बनाए, आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे, पर स्थायी रूप से फिर वहाँ कहीं समय तक रहना संभवतः शास्त्र के अनुकूल तो है नहीं, क्योंकि बहते पानी के समान कहा है। पर वर्तमान में श्रावकों की परिस्थिति भी उल्टी हो गई हैं कि अब श्रावक भी ऐसे नहीं रहे कि साधुओं का विहार निरंतर करा सके, साधुओं की निरंतर सेवा कर सके। पहले साधु आते थे तो 10 चौके, 15 चौके, 20 चौके, पूरा गांव का गांव चौका लगाता था, तो साधु कहीं भी जाते थे। अब तो साधु को भी अगर मंदिर में जाना हो तो पहले कमेटी की परमिशन देना पड़ती है कि हम आ जाएं कि नहीं आ जाएं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा साधु। तो साधुओं ने शायद उसका ऑप्शन ढूंढा है कि भाई अपना ही बना दो, तो किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें कहाँ जाना है। निश्चित रूप से साधुओं के तीर्थ बनना बंद हो जाएंगे जिस दिन से श्रावक अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा, श्रावक अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा। क्योंकि साधु जब घर छोड़ा है, पत्नी छोड़ा है, बीवी छोड़ा है, पैसा छोड़ा है, धन छोड़ा है, तो क्षेत्र में पड़ा क्या है। पर आप लोगों ने अपनी क्रिया को छोड़ा है। आप लोग साधुओं की जैसे आहार और विहार की हमको व्यवस्था, अभी मुझे जाना है, मेरा मन हो गया कि मैं इंदौर के इस मंदिर में जाना है, तो पहले तो फ़ोन करके पूछना पड़ेगा साहब आ सकते हैं क्या। वहाँ से मैसेज आए सभी 4 दिन तो कोई हम बिजी हैं, हम नहीं आ सकते हैं। अब साधु 4 दिन कहाँ जाए बेचारा, तो उसने सोचा अपना ही क्षेत्र बनाओ, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, कभी भी पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों की कमजोरी के कारण क्षेत्र बने हैं, और इसमें एक मेरी मान्यता है कि साधु क्षेत्र बनाए, वर्तमान की परिस्थिति से कोई दिक्कत नहीं है, पर सिद्ध क्षेत्रों पर जो हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं, कम से कम वहाँ इन तीर्थों का निर्माण हम नए रूप में न करें। उससे कहीं न कहीं प्राचीनता नष्ट हो रही है। क्योंकि स्पष्ट है कि अगर कोई सिद्ध क्षेत्र पर साधु जाता है या कोई श्रावक जाएगा तो वो दान देने की बात आएगी, तो जो मूल कमिटियां हैं जो प्राचीन तीर्थों की रक्षाएं कर रहे, वहाँ कहीं न कहीं दान की कमी हो जाती है। और जहाँ साधु अपने क्षेत्र बना देते हैं वहाँ दान की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि साधु श्रावक भी होशियार है ना कि भाई मैं जिस महाराज से जुड़ा हूँ, मैं जिस माता जी से जुड़ा हूँ, वहाँ जाकर उनके क्षेत्रों में दान दूंगा तो क्षेत्रों की स्थापना हो। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम सिद्ध क्षेत्रों को तो छोड़ दें हम, कि सिद्ध क्षेत्र पर किसी प्रकार का नया डेवलपमेंट नहीं करें। क्योंकि आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद फिर हमको नए पुराने इतिहास सब खत्म हो जाएगा, और जो अभी बना है फिर वही इतिहास रह जाएगा, और हमें जानना मुश्किल हो जाएगी कि हमारे भगवान कहाँ से सिद्ध हुए थे और कौन से भगवान ने कहाँ साधना की थी। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्रों को तो कम से कम साधुओं को छोड़ देना चाहिए। बाकी तीर्थों का निर्माण करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रावकों की स्थितियाँ डाउन होती जा रही है। जब आपकी चर्या गिरी है तो साधुओं के इसमें भी थोड़ा सा अंतर तो आया ही है। क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई बार हमने सुना है कि पूछना पड़ता है, कई बार हमारे साथ भी घटनाएं घटी है, सब आना है, अभी नहीं आ सकते साहब, हमारे चौका लगाने वाला नहीं है। यहाँ तक कहते थे मेरी मिसेज तो छुट्टी में चौका कौन लगाएगा साहब, और अध्यक्ष महोदय साहब है नहीं, अभी जब तक मीटिंग नहीं होगी तब नहीं आने देंगे। अब धर्म क्षेत्रों में बुलाने के लिए भी साधुओं की मीटिंग करना पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि भी धर्म क्षेत्र बनाए किस लिए आप लोगों ने, मंदिर बनाया नाचने गाने के लिए या अपने अहंकार की पुष्टि के लिए। कभी भी जीवन में सारे जैन समाज को संकल्प लेना चाहिए कि मंदिर में साधु को आना हो तो हमें मीटिंग की आवश्यकता नहीं करना पड़े। साधु आए, मीटिंग इस बात की करो कि अब साधु आए तो हमको विधान करना है कि नहीं करना है, कितना बड़ा करना है, वो आप मीटिंग जरूर करें। क्योंकि आपके मंदिर में धन की कमी है क्या है उसकी करें, पर साधु को लाना है कि नहीं लाना है, उनको नारियल चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना, इसकी मीटिंग जो करेगा निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सम्यक तो से च्युत होगा। क्योंकि साधु का स्थान मंदिर है। हाँ, वहाँ कार्यक्रम करना है, विधान करना है, ये करना है कि नहीं करना, इसकी मीटिंग इसलिए करना है कि उसमें हमको श्रावकों को जोड़ना पड़ेगा, और श्रावक जुड़ेगा नहीं तो विधान किसका करेंगे। पर मंदिर में लाना है कि नहीं लाना है इसकी मीटिंग नहीं करे। अगर व्यवस्था हो जाए तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कोई साधु अपना तीर्थ नहीं बनाएगा, फिर कोई साधु अपना तीर्थ नहीं बनाएगा, कोई साधु अपने गाड़ी नहीं रखेगा, कोई साधु अपने लिए कोई साधन नहीं। और मैं मेरे जीवन की घटना बताता हूँ, रामदास यही है,
श्रवण बेगवा से निकले तो बड़े स्वामी जी ने और कुछ भक्तों ने मिल करके एक गाड़ी दी हमको, कम से कम 9 से 10 लाख की गाड़ी थी। हम लेकर के आए। हमको बांसवाड़ा में एक भैया मिले, परम भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं व्यवहार, अनिल जी दोषी करके हैं। उन्होंने कहा महाराज जी साधुओं को गाड़ी नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा अनिल भैया नहीं रखना चाहिए तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं श्रवण बेगवा से निकला तो लोग विहार कराने वाले नहीं मिले तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक संकल्प करता हूँ कि आपको हिंदुस्तान की जिस कोने में गाड़ी की जरूरत पड़ेगी मैं भेजूंगा, पर संघ से गाड़ी हटा दो। और उसी दिन था कि वो चाबी मैंने उनके पास ही छोड़ दी, फिर गाड़ी को नहीं छुआ। क्यों नहीं हाथ लगाया कि एक आदमी ने संकल्प किया कि आपको किसी भी कोने में जाना होगा, अगर गाड़ी की व्यवस्था नहीं होगी तो मैं भेजूंगा। अगर एक एक श्रावक, एक एक मंदिर, ये जिम्मेदारी है, ये एक एक मंदिर, कम से कम 5000 मंदिर है हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, 5000 से कुछ अधिक मंदिर है और साधु 1700 हैं। एक एक मंदिर भी, 3-3 मंदिर भी एक एक साधु को, संघ को गोद रहे तो न संघ के पास चौका दिखेगा, न गाड़ी दिखेगी, न क्षेत्र दिखेगा। पर आप गोद लेना नहीं चाहते हो और फिर साधु बेचारा दीक्षा लिया है तो कहीं ना कहीं अपनी चर्या का पालन तो करना ही पड़ेगा। इससे आप लोग संकल्प कर ले कि एक एक मंदिर भी, 3-3 मंदिर भी एक एक साधु को गोद ले तो निश्चित रूप से साधुओं को क्षेत्र बनाने की और साधुओं को गाड़ी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी हमको शांति धारा भी मंदिर में करना पड़े ना तो ट्रस्टियों से पूछना पड़ता सब करें कि नहीं करें, या करवाएं कि नहीं करवाएं। होता है, हमने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी शांति धारा होगी, हमारे यहाँ तो ऐसी होगी, हमारे यहाँ तो ऐसी होगी। अब ऐसी महाराज सोचते हैं सारा ज्ञान तो हमने किया है और एक श्रावक ज्ञान हमको दे रहा था, अपन अपना ही मंदिर बनाओ, फिर जैसा अपन को करना वैसा कर देंगे। तो आप साधुओं को ज्ञान देना छोड़ दो और साधुओं जैसा कहे वैसा, आपकी परंपराएं 20 पंथ 13 पंथ, तो जहाँ पंचामृत होता वहाँ पंचामृत हो जाए और जहाँ जल अभिषेक होता वहाँ जल हो जाए। अब मंत्र आपकी मर्जी के, श्लोक आपकी मर्जी के, कौन करेगा आपकी मर्जी के। महाराज हमारे तो 7 बजे होता है महाराज, उसके पहले नहीं होगा। अब महाराज को 6 बजे विहार करना है तो क्या करे बेचारा। तो महाराज ने कहा फिर मूर्ति अपने पास ही रखो, जब करना हो तब करे और रवाना। तो आप सुधर जाओ तो सारे साधुओं के तीर्थ वीर्थ बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।